देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जिक्र करते हैं, इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल और लिखा है। अच्छा, ये गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। एक उन्होंने अपना वाइट पेपर जारी किया, जो बड़े लंबे अरसे से ड्यू था, उनको ये काम पहले करना चाहिए था, लेकिन जितना वो डिटेल्ड है और जितनी ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें शामिल हैं तो उसमें तो टाइम लगना था। उसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान साहब ने अपना एक नया आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल भी इंटरनेशनल मीडिया में छपा है। पाकिस्तानी मीडिया आपको पता है कि वो नहीं छाप सकते और इंटरनेशनली इमरान खान साहब के आर्टिकल्स को ज़्यादा पजीराई मिलती है। द टेलीग्राफ है और ये लंदन बेस्ड एक अखबार है, डेली टेलीग्राफ, और ये जो है 1855 से काम कर रहा है, यानी बहुत पौने 200 साल हो गए इसको। इमरान खान साहब ने इसमें जो आर्टिकल लिखा है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से मकबूल हुआ है। 2 मई 2024 को ये आर्टिकल छपा और इमरान खान साहब की जानिब से छपा। 5:30 बजे शाम को ये आर्टिकल वहाँ पे शाया, वहाँ के वक्त के मुताबिक हुआ है। और इमरान खान साहब ने जो इसकी हेडलाइन जो लगाई गई है वो ये है कि ऑल दैट्स लेफ्ट फॉर देम नाउ इज़ टू मर्डर मी बट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई। इमरान खान साहब ने कहा कि अब उनके पास जो बचा है वो मुझे कत्ल करना है, यानी ले दे कि अब वो जो कर सकते हैं मेरे खिलाफ वो ये कर सकते हैं कि मुझे कत्ल कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। और लेकिन मैं मरने से नहीं डरता, ये उन्होंने आर्टिकल की हेडलाइन लगाई है। अब मैं आर्टिकल का जो ट्रांसलेशन है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को अपने बारे में अब क्या बताया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान, यानी रियासत की बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान और उसके अवाम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत को एक इंजीनियर्ड तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गिराया गया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक नई हुकूमत वजूद में आई। ये जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, उसके बाद से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त रहनुमाई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सियासी माहौल से मेरी पार्टी के वजूद को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया और बहुत सारे ऐसे काम किए गए, लेकिन फ़ौज और उसकी कठपुतलियों के तौर पर काम करने वाली बेइख्तियार सिविलियन क़यादत ये सब कुछ करने के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए और इन आम इंतखाबात ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। एक ऐसे मुल्क में जहां वोटरों की अक्सरियत पार्टी के निशान के जरिए से रहनुमाई हासिल करती है कि बल्ले का निशान ही नहीं था इनके पास, तो वहाँ हमारे पास बल्ले का निशान नहीं था, इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने, जो आज़ाद लोग हमारी हमायत के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, उनके लिए लोग बड़े पैमाने पर बाहर आए और भारी अक्सरियत में उनको वोट दिया, मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के ऊपर ठप्पे लगाकर। पाकिस्तान की अवाम की तरफ से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के खिलाफ ये ना सिर्फ एक जमहूरी इंतकाम था बल्कि अवाम की तरफ से एक कौमी बेइज्जती थी। बल्कि 9 मई 2023 के सरकारी बयानिए को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया इन इंतखाबात ने, और जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हामियों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए थे और क्रैकडाउन किया गया था कि उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया है। ये इमरान खान साहब लिख रहे हैं टेलीग्राफ में। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बदकिस्मती से अवामी मैंडेट को कबूल करने की बजाय फौजी एस्टेब्लिशमेंट गैज़ो गज़ब की लपेट में आ गई और हारने वालों को इक़्तिदार में लाने के लिए इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी कर दी गई। हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें भी यही टेम्परिंग देखने में आई है, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान एक ख़तरनाक दोराहे पर खड़ा है। अवाम ने रियासती इंतखाबी साजिशों और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत बल्कि इसके कारकुनों के जबर, कैदोबंद और अज़ियतों को मुस्तरद कर दिया है। यानी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है और तमाम साजिशों को भी मुस्तरद कर दिया है। अस्करी क़यादत को इस तरह की तनकीद का निशाना बनाया गया जैसा हमारी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था और खुलेआम तनकीद हुई, और जो हुकूमत है वो एक मजाक बनकर रह गई है। फिर इमरान खान साहब लिखते हैं कि मजीद जुल्म और तशद्दुद हुआ। रियासत का रद्द-ए-अमल सिर्फ पार्टी कारकुनों पर ही नहीं हुआ बल्कि सहाफ़ियों पर भी हुआ और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों पर भी जुल्म और तशद्दुद होता रहा। फिर उन्होंने बताया कि एक्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये ट्विटर का जो होता है एक्स का, इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई गई।
फिर इमरान खान साहब आ गए अदलिया की तरफ। उन्होंने कहा जी अदलिया का जो आज़ाद कामकाज है उसको हर सतह पर तबाह करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई है। जजों को ब्लैकमेल किया गया और ख़ानदान के अफराद को हरासा किया गया और इस समेत बहुत सारे दबावों के ज़रिए उनको निशाना बनाया गया। नतीजे के तौर पर झूठे इल्ज़ामात जो हमारे ऊपर लगे, हमारे ऊपर मुकदमात झूठे चलाए गए और हमें किसी मुनासिब दिफा की इजाज़त नहीं मिली और ना ही मुल्क के कानून और आइन की कोई फिक्र की गई इन मुकदमात में। यानी जुडिशरी में दबाव डाला गया, हम पे झूठे मुकदमात बनाए गए और हम अपना दिफा भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ दबाव मौजूद है और आइन और कानून की कोई फिक्र नहीं कर रहा। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गैर जानिबदाराना इंसाफ फराहम करने में नाकाम पाए गए हैं। ये पीटीआई अक्सर कहती है दोनों चीफ जस्टिस के बारे में, जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में भी और जस्टिस कादी फायज ईसा साहब के बारे में भी। लेकिन आला अदलिया के अरकान अदलिया की आज़ादी को तबाह करने की कोशिशों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजों ने चीफ जस्टिस को खत लिखा जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से अपने अहले खाना समेत यानी उनको हरासा किया गया, उनको भी और उनके अहले खाना को भी, और ब्लैकमेल करने के वाकयात को उन्होंने बताया और मखसूस मिसालों का हवाला दिया और तफसीलात फराहम की। हमारी तारीख में यह बेमिसाल है। अगरचे गैर रस्मी तौर पर बहुत से लोग जानते थे, यानी लोगों को आइडिया था इसका कि सीनियर अदलिया के साथ क्या सलूक हो रहा है, लेकिन इन जजों की तरफ से इस तरह का खत आना मायूसी, गुस्से और जिस लेवल की मायूसी है उसको जाहिर करता है। अदालती उमूर की अफसोसनाक हालत चीफ जस्टिस की तरफ से दिखाई जाने वाली हिचकिचाहट से जाहिर होती है। वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस हिचकिचा रहे हैं इस मामले को हल करने में और एक अफसोसनाक हालत है ये अदालती उमूर की, अदलिया की, और बिलाखिर अमल करने पर मजबूर किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की समाअत करने और 6 जजों की तरफ से नामजद करदा अफराद को तलब करने की बजाय उन्होंने अदालती उमूर पर अमल दरामद करने की कोशिश की। 6 जज मुअस्सर तरीके से कटहरे में हैं। वो ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि 6 जजेस का जो है शिकायत उनकी सुनी जाती, फुल कोर्ट बिठाया जाता और जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत की उनको लाकर कटहरे में खड़ा किया जाता। हो ये रहा है कि वो 6 जज कटहरे में खड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर इमरान खान साहब आ गए मईशत की तरफ। उन्होंने कहा बहरान में घिरी हुई मईशत, बढ़ती हुई कीमतें और सियासी तौर पर जो अवाम नाराज है, वो साथ में उनका अवामी मैंडेट भी चोरी हुआ है और माशी तौर पर जो मुश्किलात उनके साथ पेश आ रही हैं उसकी वजह से अवाम और रियासत दोनों अलग थलग खड़े हैं। अपनी संगीन गलतियों को कम करने के लिए तैयार नहीं है रियासत जो है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस नाजुक मोड़ पर पहुंचा है और नाकदीन के खिलाफ जबर और तशद्दुद के अपने मंतर से आगे नहीं बढ़ पा रहा। रियासत इसी रास्ते पर चल रही है जिस पर यह 1971 में चली थी जब उसने मशरकी पाकिस्तान यानी जो अब बांग्लादेश बन गया है उसे खो दिया था। दहशतगर्दी में इजाफा। फिर इमरान खान साहब लिखते हैं कि इसके साथ साथ दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, बलूचिस्तान में जो बेगानगी है वो बढ़ती चली जा रही है और जबरी गुमशुदगियों का मामला उन्होंने कहा बहुत शिद्दत से बढ़ रहा है। लापता अफराद का, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये लापता अफराद का कोई भी हुकूमत में आ जाता है तो वो फिर लापता अफराद का मामला भूल जाता है। अब टेस्ट ये है कि मरीम नवाज बड़े नारे लगाती थी, नवाज शरीफ बहुत बात करते थे अपोजिशन में, अब बात नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी बहुत बात करती थी अपोजिशन में, अब बात नहीं कर रही। इमरान खान साहब आज अपोजिशन में वो बात कर रहे हैं, देखते हैं कि जब उनकी हुकूमत आई अगर कभी तो वो फिर इस मामले में क्या करेंगे। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान की सरहदों पर भारत पहले ही पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारतगिरी का एतराफ़ कर चुका है और अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद बदस्तूर गैर मुस्तहकम है। फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर आए इमरान खान साहब। उन्होंने कहा जी फौजी मकासद के लिए अमेरिका को फ़िज़ाई हदूद तक रसाई और उससे मुतअल्लिक़ा सहूलियात की फराहमी के बदले अमेरिका से बिलाशुबा हमायत की फौजी एस्टेब्लिशमेंट को एक तवक्को थी। लेकिन अमेरिकी महकमे खारजा की इंसानी हकूक़ के तरीक़ों से मुतअल्लिक़ ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स शाया हुई हैं वो जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिर गया है। यानी इमरान खान साहब ये बता रहे हैं कि अमेरिका को फ़िज़ाई रास्ता देने की बात हो रही थी, कोई फैसिलिटीज़ देने की बात हो रही थी और ये तवक्को की जा रही थी कि अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। लेकिन अमेरिका में जो रिपोर्टें आई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से तो ये उम्मीद भी पंक्चर हो गई है, जिसमें नुमाया कहा गया है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। और फिर उन्होंने कहा एक बार फिर जब अवाम के साथ तसादुम हो तो बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की हमायत पर इंसार करके निजात हासिल करने से पाकिस्तान के लिए कोई इस्तेकाम नहीं होगा। यानी IMF से आप जितने मर्जी पैसे लीजिए इससे इस्तेकाम नहीं आएगा क्योंकि रियासत का अवाम के साथ एक तसादुम हो गया है। अब आप पैसे जितने मर्जी ले लें।
इस बहरान से निकलने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अवाम का मैंडेट बहाल किया जाए और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए जिनमें फौजी अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, और रियासती इदारों की आईनी जो हैसियत है उसको बहाल किया जाए, जो आईनी उसकी फ़ालियत है उसको बहाल किया जाए। यानी ये पहले भी इमरान खान साहब बहुत दफ़ा कहते रहे, हम रिपोर्ट भी करते रहे हैं। फिर इमरान खान साहब फाइनली जो आखिर में कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट में मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की है, अब इनके लिए बस मुझे कत्ल करना बाकी है। मैं खुलेआम कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे, लेकिन मैं नहीं डरता क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है, मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। आखिर में जो है वो टेलीग्राफ ने अपनी तरफ से लिखा है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के सरबराह हैं और वो बदनुमानी के मुतनाज़ इल्ज़ामात में जेल की सज़ा काट रहे हैं। ये था जी आर्टिकल जो इमरान खान साहब ने लिखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया, लगभग 350 सफ़ों का वाइट पेपर है, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें 180 नशिस्तें मिली थी जो मेन चीज़ें हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन एक कायम किया जाए इसके मामले पे, और इसका उन्होंने मुतालबा किया है। एक एजेंडा के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, उसकी तमाम तफसीलात वाइट पेपर में मौजूद हैं। हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, हमारे उम्मीदवारों से कागजात पहले छीने गए, बाद में जो बच गए उनके कागजात मुस्तरद किए गए, इंतखाबी निशान ले लिया गया, हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन जो है उसको भी मंजूर नहीं किया गया, 8 फरवरी को इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, बहुत सारे तशद्दुद के वाक़यात भी उन्होंने बताए। फॉर्म 45 के जो नताइज थे उनके मुताबिक हम जीत चुके थे 180 नशिस्तें, लेकिन उसके बाद हमें जानबूझकर इलेक्शन हराया गया फॉर्म 47 के मुताबिक और नताइज तब्दील कर दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनको धोखा दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा जी कि पहले जो इलेक्शन करवाना था जिस डेट पे वो भी नहीं करवाया गया, बड़ा लंबा इंतज़ार किया गया, पार्टी को मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया गया। फिर उन्होंने बताया कि इंसानी हकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, फिर ये भी बताया कि मीडिया के साथ क्या हुआ, फिर ये बताया कि जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं उनके साथ क्या हुआ, सिविल सोसाइटी के साथ क्या हुआ, वकला के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा हमारे 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए और 90% आरओज़ के फैसले वापस हुए। उन्होंने कहा कि रात के 3 बजे के नताइज के मुताबिक 154 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे, मगर अगली सुबह तमाम नताइज तब्दील कर दिए गए, हमारी 180 नशिस्तें हैं। अब अगर हम जायज़ा लेना इस पेपर का, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। यानी इसमें आप ये देखें, यहाँ इन्होंने लगाए हुए फॉर्म 45, जो फॉर्म 45 में तब्दीलियाँ की गई वो कैसे की गई। सलमान अकरम राजा का हल्का है, यहाँ पे आईपीपी के उम्मीदवार को वोट पड़ते हैं 173 और एक को 9 कर दिया जाता है और 973 कर दिए जाते हैं, यानी डायरेक्ट जो है वो इतनी बड़ी तादाद में वोट बढ़ा दिए गए। फिर हलीम आदिल शेख का हल्का जो कराची वाला है, वहाँ पे 18 वोट पड़ते हैं उनके मुखालिफ उम्मीदवार को और एकदम जो है वो उसको 218 कर दिया जाता है। तो ऐसी बेशुमार मिसालें फॉर्म 45, फॉर्म 47 की जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वाइट पेपर के अंदर मौजूद है। अब सफ़े बहुत ज़्यादा हैं, मैं इन सारों को आपको सुना नहीं सकता, लेकिन अगर आप इसके इख्तिताम पे चले जाएं तो आपको सबसे ज़्यादा यही डाटा मिलता है कि फॉर्म 45 के साथ एक्चुअली हुआ क्या। मिसाल के तौर पे आप सलमान अकरम राजा के एक और उसमें आप देख लें कि 93 वोटों को 493 किया गया है। एक जगह पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 452 वोटों को 51 वोटों में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक और जगह पे जो है वो 18 वोटों को 218 कर दिया गया है, पीटीआई का मुखालिफ उम्मीदवार जो है। अच्छा, एक और जो है ये फॉर्म 45 है, यहाँ पे जो असली फॉर्म 45 है उसमें पीटीआई के 506 है और पीटीआई के 206 कर दिए, एमकेएम के 20 है और वो 320 कर दिए, यानी ऐसे फ़र्क डाला गया है नताइज के अंदर। एक और हल्का है, वहाँ पे पीटीआई के 379 को 179 कर दिया गया, 200 वोट ही कम कर दिए। एमकेएम के 24 वोटों को 324 कर दिया गया, 300 वोट उनके बढ़ा दिए, 200 कम किए पीटीआई के, 300 बढ़ा दिए एमकेएम के। तो इस तरह का दाव लगाया गया है और बहुत सारे हल्कों की इन्होंने मिसालें दी हैं। एक और मिसाल है जी कि रेहाना डार साहिबा का जो हल्का है वहाँ पे नून लीग के 209 वोटों को 809 कर दिया गया, बड़े तरीके से टेम्परिंग करके।
और जो टोटल है वो 627 है, उसको फिर 627 में कन्वर्ट किया गया दूसरी तरफ से। अब पीटीआई के वोट जो हैं उनको कम करने के बाद ये तैमूर अल्ताफ मलिक, ये मुल्तान से NA 148 के उम्मीदवार थे, इनका फॉर्म 45 एक लगाया गया है। 767 वोट थे पीटीआई के, उनको 167 नहीं बल्कि खाली 67 कर दिया, 700 वोट बीच में से निकाल दिए। और इसके बाद जो इसके अंदर वोट रिजेक्टेड थे वो 13 थे, जो पहला फॉर्म 45 था। और बाद में जो 700 वोट वहां से निकाले पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उनमें से 713 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। पहले 13 रिजेक्ट थे, 700 जो वहां से निकाले वो यहां लाके रिजेक्ट कर दिए। इस तरह बेशुमार डॉक्यूमेंट है इसके अंदर। मैं अगर ये पढ़ता रहूं तो सारी रात पढ़ता रहूंगा बैठ के। तो आप सुबह के वक्त ये वीलॉग सुन रहे होंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।